अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिस क्लासिकल फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी, इस्लाही फिल्म थी और एक घरेलू फिल्म थी और इस फिल्म का नाम भी घराना है। नाजरीन, घराना फिल्म 23 मार्च 1973 को 1973 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो के खुर्शीद साहब थे और इस फिल्म के जो मौसीकार थे जिन्होंने म्यूजिक दिया था वो एम अशरफ साहब थे। नाजरीन, एम अशरफ साहब का जो म्यूजिक है इस फिल्म के तमाम गाने बहुत ही उम्दा गाने थे और इस फिल्म की जो स्टोरी थी, कहानी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि औरत कैसे अपने खावंद को लड़वा देती है उसके बहन भाइयों से और अब उसके माँ बाप से, उसकी माँ से जुदा कर देती है और इसमें एक साबिर औरत का भी किरदार दिखाया है और औरतें कितनी अच्छी भी हैं जो सब्र करती हैं। नाजरीन, इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे मोहम्मद अली, शबनम, शाहिद, सोफिया बानो, अतिया शर्फ, मसूद अख्तर, रंगीला। इस फिल्म के जो सिंगर थे, जो गुलकार थे, उनमें रूना लैला, नईरा नूर और एम रुश्ती ने बहुत ही बेहतरीन गाने गाए थे। इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने अपनी जिंदगी का टेस्टी के तो वो मास्टर थे, बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था। हमें इसलिए होता है कि हम उसे महसूस करते हैं। गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल दे। इस तस्वीर से कमरे का क्या तबाह हो? ये तस्वीर सही रहेगी। काने के चिड़िया और दो आने का मोर है। जा माँ के सीने से लग जा। नहीं अजीम, जिस सीने में तेरे मुंह पे लगे तमाचे का दाग छुपाए पड़ी हूँ। मेरा साया यहाँ भी हो सजना। नाजरीन, मोहम्मद अली, शाहिद और मसूद अख्तर साहब तीनों भाई होते हैं। नाजरीन, मोहम्मद अली साहब की वाइफ होती है सोफिया बानो, इसके दो बच्चे होते हैं, वालदा होती है अतिया शर्फ। मसूद अख्तर आला तालीम के लिए बाहर इंग्लैंड में गए होते हैं और वहाँ से खत आता है कि मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल कर ली है, कंप्लीट कर लिया है। जब वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं साहब। ठीक हो ना भाई? है? अरे जा रे, वो अपने वो खान भाई किधर? इनका छोटा भाई शाहिद होता है। शाहिद के साथ शबनम कॉलेज में पढ़ती है, लव करती है और शबनम जो रंगीला साहब की बेटी होती है, तमन्ना की और रंगीला की, और रंगीला साहब बहुत अच्छे ख्यालात के दिखाए गए हैं और जो तमन्ना होती है, जो तमन्ना की दूसरी जो बेटी होती है वो मसूद अख्तर साहब के साथ वहीं पर बाहर यूरोप में ही शादी कर लेते हैं जब वो तालीम हासिल करते हैं। 1 महीने से देख रहा हूँ, जहाँ उठाकर देखा ही नहीं। न जाने अपने आपको क्या समझती है। आज मैं 2 टिकट लेकर आया हूँ और आज मैं इसे फिल्म पर लेकर डूब जाऊंगा। आप जाना चाहती हैं क्या? उसकी तस्वीर देख लेती है मोहम्मद अली की वाइफ अपने मसूद अख्तर के कोर्ट में। वो कहती कि मेरे साथ पढ़ती थी। बाद में मसूद अख्तर बता देता है कि हम दोनों ने शादी कर ली थी। इससे शादी करना चाहता है? शादी? वो तो मैं कर चुका। हज्जाज, जानता हूँ ये सुनकर तुझे धचका लगा है। माँ तक बात पहुँचेगी तो वो भी एक हंगामा खड़ा करेगी। और अतिया शर्फ बड़ी अफसरदा होती है कि तुमने कैसे शादी कर ली। फिर वो रंगीले की बेटी भी बता देती है अपने वालिद को कि हमने दोनों ने शादी कर ली थी बाहर। बात बातों का रंग हमें इसलिए होता है कि हम उसे महसूस करते हैं। अगर सोचें तो हर दुख की बात में अच्छाई का पहलू जरूर होता है। शादी की है तो जुर्म तो नहीं किया। लड़का खूबसूरत है और इंजीनियर है। इंजीनियर है तो क्या हुआ? हमने उसे डैम बनवाना है या नहर खुदवानी है या कुछ खोदों का ठेका देना है? अब सज्जाद की दुल्हन इस घर की इज्जत है। गुस्सा जाने तुम ये बताओ, बहू को लेने कब चलना? तू अपने भाई के साथ खुश रह सकता है। मोहम्मद अली साहब जो होते हैं वो बहुत ही घर का पूरा घर की जिम्मेदारी उन पर होती है, बड़े होते हैं वो। उनके वालिद साहब फौत होते हैं जब ये छोटे होते हैं तो वालिद साहब उनके कह के जाते हैं कि तुमने इनको बाप बनकर पालना है। ऐसे फिर वो अपनी वालदा की बहुत इज्जत करते हैं, अपने भाइयों को भी पढ़ाते हैं और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी दिखाई है सोफिया बानो और बहुत सारी फिल्मों में वो आई है। इशफाक रानवी साहब की काफ़ी फिल्मों में थी। मेरी अच्छी बात है, अब कोई ऐसी तरकीब करो कि तूफान भी न उठे और बात भी बन जाए। कोशिश करूंगी। भाग। नाजरीन, घराना फिल्म की थोड़ी सी जो स्टोरी है वो वहीद मुराद साहब की फिल्म थी, ज़ेबा और हबीब साहब थे उसमें। उस फिल्म का नाम था ईद मुबारक।
वहीद साहब की जो फिल्म थी ईद मुबारक, उससे ये मिलती जुलती स्टोरी है थोड़ी सी। मैंने अपनी बेटी का जहेज इसलिए नहीं खरीदा कि जब इन्होंने शादी हमारी पसंद से नहीं की तो भला इन्हें हमारी पसंद की हुई चीजें कब पसंद आएंगी। दिखाया गया है कि तालीम याफ्ता जो होते हैं वो जाहिल होते हैं। तालीम कुछ भी नहीं उनको इंसान नहीं बना सकती, चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए बंदा। और जिस टाइम वो मुसअद अख्तर की वाइफ आती है घर में, मोहम्मद अली साहब के आते ही वो सबसे पहले जो मोहम्मद अली साहब के वालिद की तस्वीर होती है वो वहाँ से हटाती है। जो शाह साहब कहते हैं कि मैं ये यहाँ से नहीं हटाने दूंगा। ये नंगा पाने ये कहो कि तुम आज से कोरे हो, बदमाश हो, जंगली हो। जावेद, इस तस्वीर से कमरे का कैसे तबाह हो? ये तस्वीर नहीं रहेगी। और बाकी भी तो, लेकिन मोहम्मद अली साहब बहुत ही साबिर इंसान दिखाए हैं, बहुत सब्र वाले, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग है मोहम्मद अली साहब की। टेस्ट दी एक्टिंग भी कमाल की है। और फिर मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि नहीं, जो ये कहती है कि इसको करने दो, ये वहाँ से हटा देती, तस्वीर आती है? हाँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। वैसे भी अब्बा की तस्वीर इन चीजों में अजनबी लगेगी बेटे। आज से ये तस्वीर मेरे कमरे में रहेगी। तू जा बहुत अच्छा। नाजरीन, उसके बाद कोई चीज टूट जाती है मोहम्मद अली साहब के बच्चे से, उसको डांटती है मुसअद अख्तर की वाइफ। तो मोहम्मद अली की वाइफ भी सब्र करती है, वो कहते बच्चा है। चाचा, आंटी का लैंप टूट गया। कांच का लैंप इस फूल से चेहरे से ज्यादा कीमती नहीं। इसे थुतकारते हुए तुम्हारा दिल नहीं लगता। अभी तेरी गोद नहीं भरी ना, इसलिए मुंह भर के तूने इतनी बड़ी बात कह दी है। ले मैं अपना सर नंगा कर देती हूँ। वो कहती कि इसने क्यों ये चादर ओढ़ी, सर से उतार लेती है। और वहाँ पर बहुत ही अच्छी एक्टिंग है मोहम्मद अली साहब की भी। ऐसे ही एक घर आस्ता आस्ता बर्बाद होता है। तेरे सामने माँ का सर नंगा हो गया और तू चुपचाप खड़ा है। भैया देख सज्जाद, तेरी बीवी ने हमारे बाप की तस्वीर यहाँ से हटाई। नाजरीन, शाह साहब की बहुत अच्छी एक्टिंग है और शबनम साहबा की भी। ये दोनों क्लास फेलो होते हैं। वहाँ पर एक गाना भी है, गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल है। ये गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल दे, गोरे गोरे गाल। मेरे बच्चों को धक्के दिए गए यहाँ से, मैंने ये भी जब्त किया है सज्जाद, लेकिन आज माँ का सर नंगा हो गया, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बहुत ही अच्छा गाना है अहमद रशीद साहब का। एक और अहमद रशीद साहब का गाना है, बहुत ही खूबसूरत। प्यार प्यार करने को तो सब करते हैं, प्यार निभाना बड़ा मुश्किल है। एक और गाना नीरा नूर साहबा ने बहुत ही अच्छा गाया है, तेरा साया जहां भी हो सजना पल के बिछा दूं। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत गाने थे इस फिल्म के। प्यार प्यार करने को तो सब करते हैं, प्यार निभाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। उसके बाद नाजरीन, जब मुसअद अख्तर साहब, उनको जॉब तो मिल जाती है, ऑफिसर होते हैं, वो इंजीनियर होते हैं। वो जब पहली तनख्वाह लेके आते हैं अपनी बीवी को कहते हैं कि ये माँ के हाथ पे रखता हूँ। और उसकी बीवी कहती कि नहीं, हमारे भी कल बच्चे होंगे, ये सारे पैसे तो माँ को। उन्होंने बहुत कर्ज लेके इसको पढ़ाया होता है। और वो कर्जदार जो होता है वो भी बार बार आता है अपना कर्ज मांगने के लिए कि अब तो तुम्हारा भाई मोहम्मद अली को कहता है कि जॉब पे लग गया है, तनख्वाह। और उसकी वालदा भी यही कहती कि बेटे की तनख्वाह मिलेगी तो, लेकिन उसकी वाइफ जो वो आधी तनख्वाह रख लेती है कि वो कहते आधी जाके अपनी वालदा को दे दो। सर पर कर्ज का बोझ हो तो बाहर के रख रखाव से इज्जत नहीं हुआ करती सज्जाद। इज्जत बनाने के लिए वो कर्ज उतारना पड़ेगा जो तेरे भाई ने शेख से लेकर तेरी पढ़ाई पर खर्च किया था। वो आके मुसअद अख्तर कहता है कि ये अपनी वालदा को कहता है कि ये आधी ये तनख्वाह आज मुझे मिली है। वो खुश होते हैं। वो फिर बताता है कि ये आधी तनख्वाह रख लें और हमारा भी कुछ खर्चा है, हम रहना सहना है हमने ऊंची सोसाइटी में। तो ऐसे फिर वो जिस टाइम वहाँ से उसको वो जुदा करना चाहती है मुसअद अख्तर साहब की वाइफ कि इस घर से ये अलहदा हो जाए, मैं अपने शौहर को लेके एक अलग से मैं रहूँ। वो थोड़ी थोड़ी बात पे उसकी सहेलियाँ आती हैं, तो ये स्त्री का रहा होता है शायद, तो वो इसको नौकर समझती हैं। तो वहाँ पे इसकी बड़ी इंसल्ट होती है, शायद कुछ जज्बाती दिखाया है, ये ठीक ठाक सुनाता है। एक जानवर उधर बांध रखा है और इस नौकरानी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। इनसे कहती क्यों नहीं? ये नौकरानी नहीं तुम्हारी जेठानी।
और मैं नौकर नहीं तुम्हारे देवर। लेकिन मोहम्मद अली शाहिद को थप्पड़ भी मार जाते हैं एक सीन में। और फिर मोहम्मद अली साहब का भी सब्र, वो भी सब्र नहीं कर सकते जब उनकी वालदा के सर से दुपट्टा वो उतार लेती है। और मसूद अख्तर कहता है कि अपनी वालदा को मुझे बता देते कि मैं दुपट्टा आपको दे देता, तो ये क्यों लिया था। ऐसे वो मोहम्मद अली कहता है क्या वालदा तुम्हें बताती। बहुत अच्छे मुकालमे। और उसके बाद वो वहाँ से अलग हो जाते हैं और इनके हालात और अबतर हो जाते हैं। वो जो घर भी वो भी गिरवी रखा होता है और वहाँ से वो कर्ज वाले आते हैं। तो साकी जो होता है वो इनका ये टैक्सी चलाता है और मोहम्मद अली साहब का दोस्त होता है, हमसाया भी होता है और उसकी प्रमोशन होती है। वो भी सीन बहुत अच्छा है। वहाँ पर मोहम्मद अली साहब तो बहुत खुश होते हैं कि मेरे भाई की प्रमोशन हुई है। जिसके सीने में दिल और दिल में दर्द है वो हमारा हम। और दुनिया है, जिंदगी कितनी है। जिस टाइम मोहम्मद अली साहब और साकिब साहब जाते हैं मुबारकबाद देने, वहाँ पर बड़े बड़े मेहमान आए होते हैं। तो मसूद अख्तर की वाइफ कहती कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, यहाँ पर बड़े लोग आए हुए हैं, तुम क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो हमारी। तो मसूद अख्तर भी ऐसे ही वहाँ डांटता है। यहाँ जब भी कोई उठा है तो इन जैसे लोग खून के रिश्तों का बोझ उठाए हुए न जाने किन किन कोनों से मुबारक देने चले आते हैं। कम सर, खुदा का खौफ करो। वहाँ पे वो थप्पड़ भी मारता है। वहाँ से वो बेइज्जती करके भगा देते हैं इनको और साकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मोहम्मद अली फिर भी सब्र करता है। मोहम्मद अली उस टाइम आके वालदा को ये कहता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं मुझे कहा, लेकिन अतिया शाह समझ जाती है कि तुम्हारी बेइज्जती की है उसने। बड़ा अच्छा सलूक किया। अच्छा सलूक किया है? तो फिर तेरे बाप की तस्वीर क्यों गिर पड़ी? मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? मुझे साफ साफ बता दे अजीम। उसके बाद वो जाते हैं कि वालदा बीमार है, अतिया शाह बीमार है, तुम आ जाओ मिलने के लिए। वो आता है, लेकिन वालदा इतनी सख्त बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है मसूद अख्तर से, अपने बेटे से। वो इसकी तरफ देखती भी नहीं है और मसूद अख्तर ऐसे ही चला जाता है। और उसके बाद उनकी जो वालदा वो फौत हो जाती है। वो तेरे जाने से बहुत नाराज है। जा माँ के सीने से लग जा। नहीं अजीम, जिस सीने में तेरे मुंह पर लगे तमाचे का दाग छुपाए पड़ी हूँ, मैं इसे इस सीने से नहीं लगाऊंगी। उसके बाद मोहम्मद अली साहब को नौकरी से ही फारिग कर देते हैं। वो इसको कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी जॉब की है, ये तुम्हें सर्टिफिकेट है, हमने कोई नया बंदा रख लिया। ये जॉबलेस भी हो जाते हैं मोहम्मद अली साहब। नाज़रीन, ऐसे ये स्टोरी फिर आगे चलती है। मोहम्मद अली साहब को वो घर बेचना पड़ जाता है जिसके हाथ गिरवी रखा होता है। वो इनको तस्वीर तक भी नहीं लेके जाने देता, सब सामान भी इनका। और ये फिर साकी इसको अपने घर ले जाता है। फिर साकी साहब जो टैक्सी बेचते हैं, 5 से 1.5 रुपए में बड़े आराम से दिख सकती है। ये तस्वीर नहीं दिख सकती। सब कुछ ले जाने दे। क्या रोजी देने वाला तो खुदा है, मगर इस वक्त सवाल बाई की इज्जत बचाने का है। तो वो जेल में चले जाते हैं। तो शायद की जो भाभी होती है, मोहम्मद अली की वाइफ होती है, वो जाती है मसूद अख्तर साहब की वाइफ के पास के हमारा वो जेल में चला गया है, उसकी जमानत देनी है तुमने। तो वो इसको सुनाती है ठीक ठाक। नहीं कर सकता, ऊपर वाला तो सब कुछ कर सकता। आगे घर की इज्जत का सवाल ले आया है रिफत। कौन सा घर? शायद भी पीछे पीछे आ जाता है। तो वो शायद को ठीक ठाक सुनाती है। शायद को वो सूफिया बानो लेके जाती है, कहते ज्यादा ना बोलो, आओ मेरे साथ। हमारी माँ मरते मरते, लेकिन जिस घर में उसने कदम रखना गवारा न किया, हम में से कौन देगा। शायद अपनी भाभी को बाहर धक्का दे के कुंडी लगा देता है, वहाँ पे इनकी फाइट होती है। शायद तो ठीक ठाक वो यंग होता है, मसूद अख्तर साहब को मारता है, लेकिन जो मसूद अख्तर साहब की वाइफ होती है वो शायद के सर पे गुलदान मारती है, ये जख्मी हो जाता है, ये हॉस्पिटल में चला जाता है। वो पुलिस आ जाती है, वो कहते कि हमने इसका बयान लेना। वो बेहोश होता है शायद। तो मोहम्मद अली और ये सारे आ जाते हैं। मसूद अख्तर मोहम्मद अली के आगे माफ़ी मांगता है। तो फिर शायद को पुलिस बयान लेते हैं। शायद कहता नहीं, मैं तो वैसे जख्मी गिर पड़ा था, मैं तो जख्मी हो गया वहाँ पर, क्योंकि मसूद अख्तर जो वो अपनी वाइफ को भी मारता है। कहता तुमने मुझे अपने अपनों से जुदा करवाया, तुम इसकी कसूरवार हो।
इतना समझदार होके तुझसे ये गलती कैसे हुई? कि मैं झगड़ा हुआ है। झगड़ा नहीं हुआ था तो ये ये चोट मैं अपनी भाभी से मजाक कर रहा था, सीढ़ियों से गिर पड़ा। किस किस बदनसीबी को गले का हार नहीं किया। भाइयों का साथ छूटा, ये लोग बेघर हुए, माँ मुंह मोड़ के चली गई। आज जमीर जागा है तो तू उसे फिर मौत की नींद सुलाना चाह। इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब की भी बहुत ही उम्दा एक्टिंग है, अतिया शर्फ की भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने वालदा के किरदार में, और शाह साहब के गाने बहुत अच्छे हैं। और शबनम साहबा के एक गाना वो कि जब बेरोज़गार हो जाता है, पढ़ाई फीस नहीं दे सकते, वो फिर जो है वो खिलौने बेचते हैं, वहाँ पर भी नईरा नूर का और अहमद रुश्दी साहब का गाना है। एक आने के चिड़िया और दो आने का मोर है, इस दुनिया से बचना रे बाबू, ये दुनिया तो चोर है। और जो रंगीला साहब की एक्टिंग है और उसका उनका किरदार है वो पॉजिटिव है। जो तमन्ना का और तमन्ना की जो बेटी मसूद अख्तर की जो वाइफ होती है, उन दोनों का नेगेटिव होता है। जो तमन्ना के जो छोटी बेटी होती है शबनम होती है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव किरदार है उनका, वो साथ देती है शाहिद का भी और इनका भी, अपने वालिद को भी कहती है कि बाजी ने ये किया है, सब कुछ इनके घराने को अलहदा से कर दिया। और रंगीला भी तमन्ना को ठीक ठाक डांटता है और अपनी जो बेटी होती है उसको भी कहती है कि अपने शौहर से ज़्यादा बाकियों का ख्याल रखा करो। नाजरीन, ये था फिल्म घराना का रिव्यू और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया। प्यार प्यार करने को तो सब करते हैं, प्यार निभाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल